नमस्कार, मैं हूं उर्वशी राष्ट्र और आप देख रहे हैं अपना लीगल पॉइंट। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी फैसले पर चर्चा करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों, खासकर उन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बहुत मायने रखता है जिनकी सेवाएं बाद में नियमित की गई हैं। यह फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस मामले के विवरण पर एक नजर डालते हैं। केस डिटेल्स: पिटिशनर्स मोहित शर्मा और अन्य, रिस्पोंडेंट्स हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, CWP नंबर 1638 ऑफ 2024, डेट ऑफ डिसीजन 29 नवंबर 2024, न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ। अब हम बात करते हैं इस केस की, यानी यह मामला किस बारे में था। पिटिशनर मोहित शर्मा और उनके साथी को शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति क्रमशः 8 फरवरी 2019 और 14 नवंबर 2018 की हुई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 अधिसूचित किए। इन नियमों में 6 सितंबर 2022 को एक संशोधन किया गया जिसके तहत नियम 7A डाला गया। नियम 7A के अनुसार कुछ श्रेणियों के पदों के लिए उच्च वेतनमान, हायर स्टेज ऑफ पे दिया जाना था, जिसमें क्लर्क का पद भी शामिल था। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता था जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई थी। क्लर्कों की नियमित नियुक्ति पर 21,200 रुपए और 2 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर 30,500 रुपए का उच्च वेतनमान मिलना था। सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को एक नीति जारी की थी जिसके तहत उन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित किया जाना था जिन्होंने 30 दिसंबर 2021 तक 2 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी। पिटिशनर्स ने इस तिथि तक अपनी 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट सेवा पूरी कर ली थी। पिटिशनर्स की सेवाएं 19 जनवरी 2022 को नियमित की गई। क्योंकि उनकी नियमित नियुक्ति 3 जनवरी 2022 की कट ऑफ तारीख के बाद हुई, इसीलिए प्रतिवादियों ने उन्हें 30,500 रुपए का उच्च वेतनमान देने से इनकार कर दिया। पिटिशनर्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि क्योंकि सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को उनकी सेवा को नियमित करने का निर्णय ले लिया था, तो उन्हें कम से कम उस तारीख से नियमित माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समान पद पर नियमित हुए जूनियर बेसिक टीचर्स JBT को समान लाभ दिए गए हैं और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। अब हम बात करते हैं इस मामले में शामिल कानूनी बिंदुओं की, यानी लीगल पॉइंट्स। पिटिशनर जो 19 जनवरी 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत थे, रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 के नियम 7A के तहत उच्च वेतनमान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या 3 जनवरी 2022 की कट ऑफ तिथि उन कर्मचारियों के लिए भेदभावपूर्ण है जिनकी सेवाएं इस तिथि के बाद नियमित की गई, जबकि उनकी कट ऑफ तिथि के पहले नियमित करने का निर्णय लिया गया था? क्या एक ही कैडर में समान कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के लिए 2 अलग अलग वेतनमान हो सकते हैं? क्या स्टेट कैबिनेट के निर्णय के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमित होने पर रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 और नियम 7A का लाभ उन्हें मिलना चाहिए? लीगल पॉइंट पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण लाते रहते हैं। अगर आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। आपके कमेंट हमें बताते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिखें। आखिर में देखते हैं कि माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया। माननीय उच्च न्यायालय ने पिटिशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 अपनी प्रयोज्यता को नियमित कर्मचारियों तक सीमित करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो कर्मचारी बाद में नियमित हुए हैं उन्हें इस नियम का लाभ नहीं मिलेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सेवाओं के नियमितीकरण पर कर्मचारी रेगुलर स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं और उसे संशोधन वेतन नियमों का लाभ मिलना चाहिए। 3 जनवरी 2022 की कट ऑफ तिथि को भेदभावपूर्ण यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी माना गया। न्यायालय ने कहा कि जब सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को ही इन कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय ले लिया था, तो केवल नियमितीकरण आदेश की तारीख 19 जनवरी 2022 होने के कारण उन्हें लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत को यह भी नोट किया
कि राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय के अनुसार बी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित होने पर रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 और नियमित 7A का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिए कि वे पिटिशनर्स को क्लर्क के रूप में 2 साल की नियमित सेवा पूरी करने की तारीख से 30,500 रुपए का उच्च वेतनमान जारी करें। यह भुगतान आज से 4 सप्ताह के भीतर किया जाना है। तो यह था हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करता है। उम्मीद करती हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप और किन कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं। हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं उर्वशी राजटा अब आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के साथ।